खाजा संस्कृति मंच और मानवरत्न फाउंडेशन की तरफ से चरागे मोहब्बत का ये आयोजन, जिसका एक मकसद है कि आपसी भाईचारा रहे, प्रेम रहे, हम सब कोई मिलजुल करके प्रेम का दीप जलाएं, मोहब्बत का चिराग जलाएं, एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा न करे, उससे नफरत न करे, सब एक दूसरे से मोहब्बत करें। वो चिराग, वो इस दीपावली वो चिराग जलाएं जिस चिराग को चिराग मोहब्बत कहते हैं। मैं प्रेरणा कला मंच के साथियों से निवेदन करता हूं, प्रार्थना गीत के लिए स्टेज पे तशरीफ लाए। प्रेरणा कला मंच के साथी, आप लोग पर जोरदार तालियों से प्रेरणा कला मंच के साथियों का स्वागत कीजिए। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। बढ़ उठे प्यारे का हर कदम, और मीठे वैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती तभी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही ले लेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। एक साथ, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले
और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। अंधेरा हटेगा और रोशनी होगी। रोशनी प्रेम की होगी, भाईचारे की होगी, मोहब्बत की होगी। और समाज में आज धनतेरस का दिन है और पूरे देश में दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव को महोत्सव मनाइए, महोत्सव कर दीजिए। सिर्फ एक दिया आप अपने घर पे, अपने मुडेर पे, अपने मोहल्ले पे, अपने चौराहे पे, अपने दरवाजे पे एक दिया मोहब्बत का जलाइए, प्रेम का जलाइए, घृणा किसी से कम करने का जलाइए, नफरत कम करने का जलाइए। और ये संकल्प लीजिए कि हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, हम किसी से घृणा नहीं करेंगे। हम मिलजुल करके इस भारत की जो कंपोजिट कल्चर है उसे बचाने का काम करेंगे। और मिशन के तहत इसी संदेश को आगे पहुंचाने के लिए, इसी मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए चरागे मोहब्बत का आज प्रोग्राम, दीपावली की पूर्व संध्या और आज का ये कार्यक्रम। मैं सबसे पहले अशरफ भाई, जो अशरफ टेंट के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम लोगों ने जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, आपसे मदद मांगी, आपसे चर्चा की, आपने बहुत सुंदर आज का ये कार्यक्रम सजाने और रचाने में बड़ी अहम भूमिका अशरफ टेंट ने की है, निभाई है। मैं उनका प्रेरणा कला मंच के साथियों की तरफ से, काशी कौमी एकता मंच की तरफ से, अपार फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और तमाम लोग हमारे बीच में, मशहूर शायर अजफर बनारसी साहब से मैंने निवेदन किया कि इस तरह के मोहब्बत में आप आइए, आप तशरीफ लाएं। हमारे बीच में शमीम गाजीपुरी, जो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है, वो भी तशरीफ लाया। हमारे बीच में जबलपुर कुरैश के सदर अब्दुल नायब हसन साहब और काशी कौमी एकता मंच के सबसे बड़े कर्णधार, जिसको कहिए, जिसको अध्यक्ष कहिए, जिसको नींव कहिए, जिसकी नींव रखा था हम लोगों के सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र चरण जी, जो काफी देर से हम आए हैं, आप लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और पूरे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए, इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए हम लोगों को प्रेरणा देने वाली शख्सियत, एक खुसूस शख्सियत, जो व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व है। अगर आप शुक्रगुजार हूँ, फादर आनंद का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कार्यक्रम जो समाज के लिए आज बहुत जरूरी है, समाज के अंदर जो भरी नफरत है, उस नफरत को निकालने के लिए बहुत अहम है। ऐसे कार्यक्रम का आयोजन के लिए धन्यवाद। चरागे मोहब्बत की इस मुहिम में आप हम लोगों के बीच आई हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रेम जो मुहिम है, जो मैसेज ऑफ लव है, उसे हमें जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि ये बात कही जाती है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। अगर पूरी दुनिया को बचाना है तो सिर्फ प्रेम से, लव से ही बचाया जा सकता है और कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि पहला सेशन जो हमारा होगा वो कवियों का होगा, और हमारे आज के जो चीफ गेस्ट भी हैं और कवि भी हैं, मैं अजफर साहब को चाहता हूं आप स्टेज पे आ जाइए। अजफर बनारसी साहब, मैं शमीम गाजीपुरी साहब से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी स्टेज पे आ जाएं। हम भी पिए, तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी। ये मैसेज जो है ये जन जन तक पहुंचाना है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो, राह में आए दुनिया की, राह में आए
सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला, जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा, जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, छूट गया आशा छूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ सहारा, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा, दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। आइए मैं बिना ताखीर किए मैं पहले शायर, आज दो ही शायर इस हमारे सेशन में हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अख्तर बनारसी साहब का और शमीम गाजीपुरी साहब का कि ये तशरीफ लाए हैं। मैं शमीम गाजीपुरी साहब को बुलाता हूँ उन्हीं के बैठक के शेर के साथ कि अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा, अब तो खामोश यूं ना रहा जाएगा, कुछ कहा जाएगा, कहा जाएगा, और चल के मंदिर की छांव में बैठे जरा, चल के मंदिर की छांव में बैठे जरा, चल के मस्जिद में पानी पिया जाएगा। शमीम गाजीपुरी के एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए जनाब शमीम गाजीपुरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इस बैनर के हवाले से एक मतला एक शेर आपको हवाले करता हूँ। अंधेरा नफरत मिटा देंगे मिलकर, अंधेरा नफरत मिटा देंगे मिलकर,
चरागे मोहब्बत जला देंगे मिलकर, चरागे मोहब्बत जला देंगे मिलकर। हर एक समत जन्नत सा मंजर लगेगा, हर एक समत जन्नत सा मंजर लगेगा। ये सारा जहां हम सजा देंगे मिलकर, ये सारा जहां हम सजा देंगे मिलकर। जो इंसानियत के हैं दुश्मन जहां में, जो इंसानियत के है दुश्मन जहां में, न छोड़ेंगे उनको सजा देंगे मिलकर। चरागे मोहब्बत जला देंगे मिलकर। और आइए एक मतलब 2-3 शेर और समाप्त कर लीजिए। कोई पूछेगा कि भारत क्या है, कोई पूछेगा कि भारत क्या है, कोई पूछेगा कि भारत क्या है। हम बता देंगे मोहब्बत क्या है, हम बता देंगे कि हम बता देंगे मोहब्बत क्या है। अपना भारत ही है सब कुछ अपना, अपना भारत ही है सब कुछ अपना। इसके आगे कोई जन्नत क्या है, इसके आगे कोई जन्नत क्या है। और ये दौर ऐसा चल रहा है कि अगर किसी को किसी से कोई काम ना हो तो उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी। उस पर एक शेर समाप्त कीजिएगा भाई साहब। काम लेकर के वो मिलने आए, काम लेकर के वो मिलने आए। अब मैं समझा कि तिजारत क्या है। शुक्रिया। और अच्छे भाई, वाह वाह वाह। अब मैं समझा कि तिजारत क्या है। और ये भी शेर खास तौर से मक्ता समाप्त कर लें। खास तौर से भाई साहब को मैं एक शेर दे रहा हूँ। जब सगा भाई ही रूठा है शमीम, वाह वाह वाह। जब सगा भाई ही रूठा है शमीम, रिश्तेदारों से शिकायत क्या है। शुक्रिया। जब सगा भाई ही रूठा है शमीम, रिश्तेदारों से शिकायत क्या है। कोई पूछे
गा कि भारत क्या है, हम बता देंगे मोहब्बत क्या है। शुक्रिया। आइए प्यार की इस खूबसूरत महफिल को आगे बढ़ाते हुए एक नौजवान शायर कहूँ कि एक इनकलाबी शायर जो क्रांति लिखता है, जो अपने शेर से क्रांति लिखने वाला शायर अजफर बनारसी को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और इस चरागे मोहब्बत की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करे और मैसेज दे कि ये दुनिया के अंदर अगर कुछ रहेगी तो वो मोहब्बत रहेगी, नफरत नहीं रह सकती। आदावर्द है, नमस्कार। कि चले आओ लेके खुलूसो मोहब्बत, चले आओ लेके खुलूसो मोहब्बत, हमें क्या जमाने की नफरत से मतलब। चले आओ लेके खुलूसो मोहब्बत, हमें क्या जमाने की नफरत से मतलब। शिकायत के जुमलों से डरता हूं मैं तो, शिकायत के जुमलों से डरता हूं मैं तो, मोहब्बत किया है मोहब्बत से मतलब। वाह 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 वाह, मोहब्बत किया है मोहब्बत से मतलब। वाह वाह वाह, हासिल शेर है भाई, वाह। शेर अर्ज कर रहा हूं कि नफरत ने पांव पसारा है, नफरत ने पांव पसारा है, हर दौर का जालिम हारा है। नफरत ने पांव पसारा है, हर दौर का जालिम हारा है। हम प्यार के दीप जलाएंगे, हम प्यार के दीप जलाएंगे, देखें कितना अंधियारा है। वाह 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 वाह, हम प्यार के दीप जलाएंगे। एक दिया प्रेम का, ये जो मैसेज है एक दिया प्रेम का, वो जलाना है। आइए, हमारा एक फिल्म है जिस फिल्म के बारे में मैं चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और इस कार्यक्रम को रचने और सजाने संवारने में अहम भूमिका निभाने वाले फादर आनंद साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि उस फिल्म के बारे में बता करके इस फिल्म को चलाएं। दिवाली की पूर्व संध्या, धनतेरस के इस पावन संध्या पर यहाँ पर एकत्रित आप सभी लोगों का मैं सबका आदाब करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन दिवाली की तैयारी है और साथ साथ धन त्रयोदशी। अभी हमारे नाजिम साहब एडवोकेट अब्दुल्ला खालिद जी कह रहे थे आयुर्वेद का क्या महत्व है। आज धन त्रयोदशी यानी कार्तिक महीने का अमावस्या की रात है और आज ही के इस अमावस्या की रात को आयुर्वेद के बड़े, जिन्होंने आयुर्वेद को खड़ा कर दिया, धन्वंतरी जी का आज जन्मदिन है। और आज के 2 दिन बाद लक्ष्मी जी प्रकट हुए और आज जो लोग दिवाली की तैयारी में खरीदारी करते हैं, सोना चांदी की खरीदारी करते हैं, बर्तन की तैयारी करते हैं, सब लोग अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। जो फिल्म आप देखने जा रहे हैं, इस फिल्म का नाम है आओ दिया जलाएं। हमें न केवल दिया जलाना है लेकिन खुद दिया बनना है। बुद्ध भगवान ने कहा अपो दीप भव, यानी आप स्वयं दीप बनिए, आप स्वयं चिराग बनिए और चिराग बनना है। और वही इस फिल्म का संदेश है। पवित्र बाइबल में लिखा है तुम संसार की ज्योति हो, हम में से हर एक ज्योति बने और वही है आवो दिए जलाएं। ये फिल्म गोरखपुर में शूट हुआ है और बहुत प्यारी फिल्म है। इसमें मुख्य किरदार निभाने वाले बनारस के हैं। थोड़ी देर पहले आपके सामने गीत गा रहे थे, अभी नाटक की तैयारी कर रहे हैं, अब मेकअप कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो नाटक करने आएंगे। मुकेश जंजरवाला उनके ये इसके हीरो हैं, तो आनंद लीजिए, आवो दिया बने। घर की मिट्टी में से कुछ सपने, कुछ अरमान, कुछ लाचारगी, कुछ बेचारगी,
जरा सी विरासत की खाद और थोड़ा सा कुम्हार का पसीना, कुछ बूंद आदमियों के लिए तो मिलाना पड़ती है, बस बन जाता है तेल। पर सोचिए, इसका वजूद होता है किस लिए? सिर्फ इसलिए कि फिर मिल जाए खाक में। इसके पहले इस दिवाली वो घर सजा सके आपका दूल्हे साहब और कुछ कर सके उस गरीब कुम्हार के चूल्हे का। सभी लोग उठे, बच्चे बड़े आदमी औरत जितने भी यहाँ पर हैं, आप सभी उठे और जलते हुए दिए को ले जाएं। एक एक घर पर 4-5 दिए जलाएं, केवल यहाँ नहीं, अगल बगल के जितने भी घर हैं। और जब आप दिए रखेंगे दुआ भी दीजिए साथ साथ। जिस घर के दरवाजे पर आप दिए रखेंगे दुआ कीजिए उस घर में खुशहाली हो, समृद्धि हो, किसी तरह की कमी ना हो और आपस में प्रेम रहे, मोहब्बत रहे। और चिरागे मोहब्बत आप जला के उसे रख रहे हैं तो मोहब्बत ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी खुशहाली है। मोहब्बत रहे, आपसी एकता रहे, भाईचारा रहे, घर में जितने भी लोग हैं आपस में समझदारी रहें। है गुलाबी गुलाबी मौसम, धड़कन भी तो है रोशन, हर दिल में जगमग होती है। खुशियाँ बांट लो हर पल, हो हर जीवन उज्ज्वल, ज्योति से जलती ज्योति है। मुस्कानों की मिठाइयाँ, हंसती हवाइयाँ, देखो जहाँ भी अपना लगे। अब तो मिटाए नफरतें, रहे मोहब्बतें, के राम जी की ब्लेसिंग से आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली। आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सबको गले से लगाएंगे, रोते हुओं को हंसाएंगे, लेके उम्मीदों की एक फुलझड़ी हम मोहब्बत के दीपक जलाएंगे। पूजा की थाली सजाएंगे, हम अपने सर को झुकाएंगे। सबकी मनोकामना होगी पूरी जो राम जी कृपा बरसाएंगे। तो नए सपने लिए सब अपने लिए, आओ हम झूमे नाचे गाए रे। अब तो मिटाए नफरतें, रहे मोहब्बतें, के राम जी की ब्लेसिंग से आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली। आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली। हैप्पी दिवाली। हमको दीपक जलाना है, हमको दिया जलाना है, लेकिन हमको मन में दिया जलाना है, हमको दिल के अंदर दिया जलाना है। और दिल के अंदर दिया जलाने के लिए कौन से तेल की ज़रूरत है, कौन से बत्ती की ज़रूरत है, कौन से रोशनी की ज़रूरत है? तो वो तेल और बत्ती और वो सारी चीज़ें जो हैं वो मोहब्बत है बस। आज जो ये संदेश इस पूरे कार्यक्रम के ज़रिए से
दिया जा रहा है वो बस यही दिया जा रहा है कि हम तमाम तरह के जितने भी, चाहे वो धार्मिक आधार पर, चाहे जातिगत आधार पर, चाहे वैचारिक आधार पर, और जितनी भी तरह के डिफरेंसेस, जितने भी तरह के हमारे बीच में नाइत्तफाकियाँ हैं, हमारी जितनी भी एक दूसरे को लेके मन में मुटाव है, वो सारी चीज़ें ख़त्म करके हम एक जगह इकट्ठा हों और सारे लोग मिलकर एक दूसरे के घरों को रोशन करें। जो ज़मीन खुद में प्रकाशमय हो, खुद में जाजोलुमान हो, खुद में रोशन हो, उस धरती का नाम जो है वो बनारस है, उस धरती का नाम काशी है। तो आज ये वो रोशन चिराग हैं, ये चिराग तो हम जला रहे थे, लेकिन ये वो रोशन चिराग हैं जिन्होंने इस मुहिम को लेके चलने का बेड़ा उठाया है कि दुनिया के अंदर किस तरीके से चिराग मोहब्बत के नाम पे, पैगाम मोहब्बत के नाम के लोगों के दिलों में पहुंचा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरे देश में ये जाएगा कि हम तो इसी चमन में बांधेंगे मोहब्बत का आसियां, वो बिजली गिराए गिराए प्यार हमारा कहाँ माने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं, हम तो इसी चमन में बांधेंगे मोहब्बत का आसियां। आइए ये चिरागे मोहब्बत की जो नशिस्त है ये पूरी दुनिया में मैसेज लेके जाएगी कि यूपी का एक शहर बनारस है और बनारस का एक छोटा सा इलाका हुकुलगंज है, वहां कुछ पागल लोग हैं जो दीपावली के एक दिन पहले चिरागे मोहब्बत जला रहे हैं और पूरी दुनिया के साइंसदानों, पूरी दुनिया की तोप मिसाइल बंदूक बम को ये बता रहे हैं कि देखो देखो बम तोप बंदूक देखो, हमारे हाथ में चिराग है और तुम्हारे पास गोला और बारूद है, तुम जान लेने का काम करते हो और हम रोशनी से जान बचाने का काम करते हैं। आइए फैसला हो जाता है कि जान बचाने वाला आगे बढ़ेगा कि जान लेने वाला आगे बढ़ेगा। और एक सरल स्वभाव, एक खामोशी और मयारी बातचीत, गुफ्तगू में जो है बहुत मध्यमपन और एक छोटी सी लाइन में बड़ी सी बड़ी बात को कह देने का हुनर रखने वाली शख्सियत फादर प्रवीण, जो हम लोगों के नौजवान साथी भी हैं या फादर प्रवीण का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। एक बार जोरदार फादर प्रवीण के लिए बताइए, जिनकी हर बात के अंदर एक अलग मकाम रखती है, एक अलग असर रखती है। मैं शुक्रगुजार हूं, कोई भी कार्यक्रम होता है फादर प्रवीण उसी तरीके से, उसी जोश के साथ लग के काम करते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं इसी इलाके के इकबाल साहब को आज के इस उन्वान से दो शेर पढ़ने के लिए मैं चाहता हूं कि इकबाल साहब तशरीफ लाएं। मैंने तो उनका ऐसा नशे मन सजा दिया, मैंने तो उनका ऐसा नशे मन सजा दिया, जैसे किसी वीराने को गुलशन बना दिया, जैसे किसी वीराने को गुलशन बना दिया। मैंने तो उनका ऐसा नशे मन सजा दिया, जैसे किसी वीराने को गुलशन बना दिया। अब तो हमारे हाल पे हंसने लगे हैं वो, अब तो हमारे हाल पे हंसने लगे हैं वो, अब तो हमारे हाल पे हंसने लगे हैं वो, जिसने हमारे प्यार की दुनिया लुटा दिया, जिसने हमारे प्यार की दुनिया लुटा दिया। मैंने तो उनका ऐसा नशे मन सजा दिया, जैसे किसी वीराने को गुलशन बजा दिया, जैसे किसी वीराने को गुलशन बना दिया। मानव रक्त फाउंडेशन, साझा संस्कृति मंच और काशी कौमी एकता मंच की ओर से ये कार्यक्रम रखा गया है
और बोल दिए जैसा कि इस जगह का नाम है आधा पेमेंट किया है हुकुमगंज, देखना तो हुकुम शब्द जो है हुकुम से बना है, और हुकुम जो है इसका अर्थ है ऑर्डर या सेना। नहीं हमारा बहुत ज्यादा तो ये जो हुकुमगंज है एक तरह से यहाँ एक सेना है, और वो सेना ऐसी है कि जैसे काशी कौमी एकता मंच के शुरू में लोगों ने बताया कि हर घर के बगल में एक दूसरा हिंदू के घर के बगल में मुसलमान और मुसलमान के घर के बगल में हिंदू है, तो ऐसी बड़ी एकता का ये माहौल है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज का कार्यक्रम है चिरागे मोहब्बत, और आप लोगों ने क्या जलाया भाई साहब, सबसे क्वेश्चन सवाल कि आपने क्या जलाया आज यहाँ पर, क्या जलाया? चिराग जलाया। नहीं नहीं, अभी जो है ये जला रहे हैं, दिया जलाया है ना। इतना जो है गलत है, किसी ने दिया नहीं जलाया, दिया जलता ही नहीं है, जलती है बाती और नाम होता है दिया का। अरे वाह वाह गुरुजी वाह वाह। जलती है बाती नाम होता है दिए का, और नाम होता है दिए का। यही मोहब्बत है, क्या दिए और बातें की मोहब्बत। मोहब्बत जो है, मोहब्बत जो है यही है, वो दिखाई नहीं देती, अंदर रहती है। दिया जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। वाह क्या बात है। दिया जलाने का मतलब है, रोशनी करने का मतलब है कि धरती पर कहीं अंधेरा न रहे। जानते अंधेरा क्या है? अंधेरा कायम है, समझ रहे हैं ना? अंधेरा ये क्या है? इब्लीस है, शैतान है, दुष्ट है, इसका काम ही है जलाना। और ये इतना चालाक है कि ये छोटा सा काम करता है, ध्यान से सुनिए, तो छोटा सा काम करता है और बच जाता है। एक रात इब्लीस, शैतान, दुष्ट, जो भी कह लीजिए उसको, और थोड़ा पीछे आइए, उसको जो भी कह लीजिए, एक रात उसने एक धोबी का गधा खोल दिया, और धोबी का गधा गया भाव साहब का खेत चर गया। भाव साहब को गुस्सा आया, उन्होंने धोबी के गधे को गोली मार दी। धोबी का लड़का आया, पता चला कि बाप रो रहा है, क्यों रो रहा है? भाव साहब के खेत में गधा था, उसको गोली मार दी। उनके लड़के ने क्या किया? उसके लड़के को गोली मार दी, और उन्होंने अपने आदमी को इकट्ठा किया भाव साहब ने, और धोबी का घर पहुंच दिया। शैतान की बात आई कि भाई तुमने ये क्या कर दिया था? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो गधा खोला था। तो ऐसे गधों से सावधान। और ये गधे जानते क्या करते हैं? यदि में जंगल में गधे ने कहना शुरू किया कि घास नीली है, ग्रास इज ब्लू, घास नीली है। जिसने भी आपने सुना कहना ठीक है, नीली है, चला गया। सारे लोग सुनते गए, भेड़ बकरी सुनती गई, सारे जानवर सुनते गए, लोमड़ी सियार सारे में लोगों ने सुना, सब में हाँ घास नीली है। लेकिन जब बारी आई टाइगर की, शेर की बारी आई, तो उसने क्या कह दिया कि नहीं, घास हरी है, ग्रास इज ग्रीन। दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा होने लगा, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। और जंगल का राजा लायन बबर से उसके पास जब कहानी गई, बात गई, और कहा गया कि भाई क्या मामला है? मामला सुना, और शेर को सजा हो गई, गधा बाइज्जत जो है वहां से छूट गया। वाह वाह। गधा बाइज्जत छूट गया, उसको समझ में नहीं आया। शेर को उसने कहा कि महाराज आपने तो बड़ा गलत न्याय किया है। उन्होंने कहा मैंने गलत न्याय नहीं किया, मैंने सही न्याय किया है। सही न्याय ये है कि तुम्हें गधे के मुंह नहीं लगना चाहिए। समझ रहे हैं?
गधे जो दंगा कराते हैं, ऐसे ढंगे, ऐसे गधे जो देश का बंटवारा चाहते हैं, ऐसे गधे जो मनुष्य को मनुष्य से लड़ा रहे हैं, और ऐसे गधे जो फिलिस्तीन पर बम बरसा रहे हैं। वाह क्या बात है। ऐसे गधों से होशियार रहने की जरूरत है, और ऐसे गधों के साथ मुंह लगने की जरूरत नहीं है। ऐसे गधों का बहिष्कार करने की जरूरत है, और यही कौमी एकता का पैगाम है। क्योंकि ज्योति जो है, आप जहां देखेंगे, जैसा कि हम नाम भूल रहे हैं सर का, बड़ा बढ़िया उन्होंने बताया, जब चकाचौंध रोशनी होती है तो दिखाई नहीं देती। जुनैद कबीर, हाँ, जुनैद कबीर साहब, उन्होंने कहा जब ज्यादा रोशनी होती है तो दिखाई नहीं देता। रोशनी जो है ज्यादा हो या कम हो, रोशनी को बर्दाश्त करने वाला चाहिए। रोशनी को बर्दाश्त करने वाला, सब नहीं बर्दाश्त कर सकते। जानते हैं, हर दिए के नीचे अंधेरा होता है। क्या चीज? हर दिए के नीचे क्या होता है? हर रोशनी के नीचे अंधेरा होता है। इसलिए जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं नहीं रहेगा। तो मेरे साथियों, मेरे अजीजों, नाटक शुरू होने वाला है और कलाकार तैयार हैं। आप सबों को दिवाली की और इस दीपदान त्योहार की और ये खुशियों के त्योहार, प्रकाश के त्योहार की शुभकामनाएं। आपके हृदयों में मोहब्बत का प्रकाश है। जब याद आए, बहुत याद आए, क्या बात है। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने, गमे जिंदगी के अंधेरे में हम चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, जब याद आए, बहुत याद आए। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, और वाकई आज की ये शाम हमें याद रहेगी। बहुत ही सुंदर शाम को बहुत सुहाना बना दिया आप वकील एडवोकेट सुरेंद्र चरण जी ने। और हमें गधे नहीं बनना है जो कहें कि ग्रास इज ब्लू, और दंगा नहीं कराना है। चिरागे मोहब्बत को लेकर हमें भेदभाव, नफरत और बंटवारा और ये सबको ख़त्म करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली वकील साहब के लिए। तो आइए, प्रेरणा कला मंच का नाटक देखने के लिए आप तैयार हैं जी? तो नाटक का नाम है दुनिया का मेला। कहाँ का मेला? जी, ये दिवाली का मेला है। दुनिया में अलग अलग तरह के मेले हैं, और सुख और दुख दोनों का मेला है। और इस मेले में प्यार भी है, नफरत भी है, तो मोहब्बत भी है, दुश्मनी भी है। ये जो नाटक आप देखने जा रहे हैं, ये इसकी कहानी अभी नहीं लिखी गई। आज से 100 साल पहले हमारे बनारस की सरजमीन पर जो दुनिया के सबसे बड़े नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार का जन्म हुआ, क्या नाम है उनका? प्रेमचंद। हाँ, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है मुक्ति धन, और वही दुनिया का मेला नाटक के रूप में आपके सामने आ रहा है। उसी मुक्ति धन कहानी पर आधारित है प्रेरणा कला मंच की प्रस्तुति दुनिया का मेला। राशि, बेटा राशि, राशि, लक्ष्मीनिया चिल्ला रही है बेटा, उसे पानी दे आओ। बेटा राशि, राशि, लक्ष्मीनिया को खाली भूसा डाल दो बेटा। बेटा राशि, राशि, जब से ये गाय बेचकर आई हैं, एक रात भी ये चैन से न सो रहे हैं और न ही किसी को सोने देते हैं। दादाजी तो सदमे से बीमार हो गए हैं,
सुबह शाम दूध रोटी खाने वाले को अब केवल सूखी रोटी नसीब हो रही है। दाल तरकारी तो अब हम लोगों के लिए सपना हो गया है। बेटा राशिद, लक्ष्मी मियाँ चिल्ला रही है बेटा, उसे पानी दे आओ बेटा। राशिद, लक्ष्मी मियाँ रंभा रही है, लक्ष्मी मियाँ रंभा रही है। राशिद, अब्बू, राशिद, अब्बू, राशिद, अब्बू, क्या बात है बेटा? खुशी में है तू करता, सिरका तल्ला, तू ही तो है जहां का मालिक, देता सबको निवाला। अल्लाह मेरे अल्लाह, मौला मेरे मौला, मौला अल्लाह मेरे अल्लाह, मौला मेरे मौला, मौला। दिल खोल कर ज़कात दीजिए लाला जी। इस रुपए से गरीब लोग हज करने जाएंगे। बहुत दिनों बाद हज करने के लिए रास्ता खुला है। बाबा, ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा कि उनकी रहमत का साया हमेशा मेरे ऊपर बने रहे। आमीन। मुनीम जी। जी मालिक। फकीर बाबा कह रहे थे कि अब की कई साल बाद हज का रास्ता खुला है। जी मालिक, वो ठीक कह रहे थे दलाली काट के। सलाम हुजूर। सलाम सलाम। तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपनी गौ बेची थी? हाँ हुजूर। किधर बंधी है लक्ष्मी मियाँ? मिलना चाहते हो दलाली काट के? हाँ हुजूर, उसके लिए घास लाया हूँ। उसे यह घास बहुत पसंद है। वो तो हटता भी नहीं बल्कि मुंह पर फैला रहा है। मालिक, कोई जबरदस्त मुसीबत पड़ी होगी तभी उसने अपनी गाय बेची होगी दलाली काट के। यहाँ तो जो बढ़िया लेन देन करते हैं वो तो आसामियों के गर्दन ही काटते हैं दलाली काट के। हुजूर, आपने तो हमसे भी ज्यादा प्रेम से रखा है मेरी लक्ष्मी मियाँ को। चलो भाई, तुम्हारे जैसे नेक आदमी को तसल्ली हो गई तो कहने लगे बेटा, इतना सवाब करो, मेरे दिल में बस यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं। और इस नाटक के लेखक और निर्देशक है मोतीलाल गुप्ता, और इस प्रस्तुति का निर्देशन किया है मुकेश कुमार झंझरवाला ने, और साउंड में प्रमोद कुमार, और लाइट में भी उनका सहयोग रहा, और मंच और अन्य सारी व्यवस्थाओं में अनिल कुमार रतन। के राम जी की ब्लेसिंग से आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली।